नमस्कार। इस श्लोक में अष्टावक्र जी एक प्यारा सा संकेत देते हैं हमें। वो यदि हम जीवन में लागू कर दें तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। श्लोक इस तरह से है, चेष्टमानम शरीरम स्वयं पश्यति अन्य शरीरवत संस्तवे च अपि निंदायाम कथम क्षुभ्येत महाशय। बड़ी प्यारी बात है ये। जैसे हम किसी दूसरे के शरीर को देखते हैं, दूसरे बहुत से शरीर हैं हमारे सामने, घर परिवार में भी हैं, समूह में जाते हैं तो वहाँ भी है, सब शरीर धारण करके इस संसार में घूम रहे हैं। दूसरे शरीर की चेष्टाओं को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा पी रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे हरकत कर रहा है। ये सब सारी बातें हम दूर रह कर के जैसे दूसरे शरीर को देख रहे हैं, इसी तरह से अपने शरीर को भी देखो। ये बहुत प्यारा संकेत है, ऐसा करके देखें। जैसे दूसरे शरीर को हम देखते हैं, उसकी हरकत को देखते हैं, हलचल को देखते हैं, वैसे ही दृष्टा बन करके अपने शरीर को भी देखो कि ये भी कोई दूसरा शरीर है और मैं इसको देख रहा हूँ। मेरा शरीर ऐसा नहीं, दूसरे शरीर को देखने की तरह ही ये भी शरीर है, ये भी दूसरा है, और इसकी हरकतों को मैं दूर से दूसरे की तरह देख रहा हूँ। समझ में आई बात? तो इस शरीर को जैसे हम दूसरों के शरीर को देखते हैं, वैसे ही इस शरीर को भी देखो, इसकी हरकत को देखो, इसकी गतिविधि को देखो। ये चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, विचार कर रहा है, सारी बातें दूसरे शरीर की तरह देखो। ये बड़ी गजब की बात है, थर्ड डायमेंशन है ये। एक प्रसंग बताता हूं। एक बार स्वामी राम तीर्थ विदेश में चले गए। प्रकांड वेदांत के विद्वान थे वो भी, और पूरा वेदांत को अपने जीवन में उतार करके चलने वाले थे। बड़े विवेकी थे, वेदांत को जी रहे थे वो। तो विदेश में गए, उनकी वेशभूषा उस तरह की भगवा वेश, वो देख करके वहाँ के लोग बड़े विचित्र वेशभूषा देख करके अचंभित हुए, और उन लोगों ने उनका मजाक करना शुरू किया। कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई धक्का दे रहा है। इस तरह से उनके साथ वो विदेशी लोग व्यवहार करने लगे। वो भी देखते रहे, राम तीर्थ भी, कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। किस तरह से देखते रहे वो? जैसे अभी हमने बात की, किसी अन्य शरीर को हम देखते हैं और उसके साथ हरकत होती है, वैसे अपने शरीर को भी देखते रहे, किसी शरीर के साथ ऐसी हरकत हो रही है। आए अपने साथियों के पास में और बड़े खिलखिला करके हंसे वो। साथियों ने कहा कि राम तीर्थ आज इतना हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आज राम तीर्थ के साथ में बड़ी मजाकिया हरकत हुई। राम तीर्थ वो खुद थे और कह रहे हैं कि राम तीर्थ के साथ में बड़ी मजाक हुई, बड़ी बेहुदा मजाक हुई। उसके कपड़े खींचे गए, उसको धक्का मुक्की दिया गया, उसको कुछ का कुछ कहा गया, उसकी मजाक बनाई गई। और ये देख करके मैं भी हंस रहा था कि आज ठीक हो रहा है राम तीर्थ के साथ, बड़ी गजब की मजाक हो रही है। देखो, अब यह ना तो वो रुष्ट हो रहे हैं, न खुश हो रहे हैं। एक दूसरे शरीर की तरह अपने शरीर को देखते हुए इस बात का वर्णन कर रहे हैं और खुद खिलखिला करके हंस रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। पूरी तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं। रुष्ट नहीं है, उनमें कोई विषाद नहीं है, उनमें कोई ग्लानि नहीं है, उनका कोई अपमानित अपना आप को महसूस नहीं कर रहे हैं वो। देखो, क्षुब्ध करने के लिए, विचलित करने के लिए दो ही तरह के मुख्य है। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन दो ही है जिनको हमें समझना है। एक तो ये कि हमारी जब हानि होती है
ये फिजिकल है। जब कोई वस्तु हमारी कोई ले जाता है या कोई हमारे शरीर पर आघात करता है तो जाकर के हम क्षुब्ध होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी होते हैं। और दूसरा मानसिक अगर हम सोचें तो उसमें बात आती है कि कोई हमें अपमानित करे। वो चोट नहीं पहुंचा रहा, वो चोट जो है भीतरी चोट है, किसी शब्दों से कुछ मतलब जो है हमारी निंदा करके अगर हमें अपमानित किया जा रहा है तो जाकर के हमारा मन विक्षुब्ध होता है। तो ये दो ही चीजें हैं, एक तो हानि होना और दूसरा अपमानित होना। अगर इन दोनों चीजों से कोई हट गया, और वो कैसे हटा जाएगा, वो जो बात बताई हमने, बात कराए हैं उस पर, कि इस शरीर को और मन को दूसरा ही समझा जाए। ये मेरे हैं या मैं हूं ऐसा नहीं समझे, बल्कि ये समझे कि ये किसी के साथ हो रहा है, किसी अन्य के साथ हो रहा है। अन्य का ही मन है और अन्य का ही शरीर है, उसके साथ ये घटनाएं हो रही है। मैं देख रहा हूं, देखने वाला हूं सिर्फ, और जान रहा हूं कि ये हो रहा है, इससे आगे और कुछ नहीं। तो वो ऐसा जो आत्मदृष्टि रखने वाला दृष्टा है, अपने केंद्र पर रहकर के इन परिधियों पर होने वाली घटनाओं को जब देखता है तो वो क्षुब्ध नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो प्रभावी नहीं होता है। वो उन सब प्रभावों से अलग अपनी ही मस्ती में होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न सुख का न दुख का। धन्यवाद।